पिछले 8-9 महीनों से जो मिल के किए हैं उसका जो फल है वो अभी नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब, आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो चुका है। आपने इस कॉन्फ्रेंस से एक तीर से एक दो शिकार किए हैं। हमने दुनिया को कहा है कि 50% डैमेजेस का जो बिल है वो पाकिस्तान उठाएगा, और हमारा रिक्वेस्ट था, आस्क था कि 50% दुनिया हमें मदद करे, चाहे वो बायलैटरल सपोर्ट के थ्रू हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, लोन्स के थ्रू हो, ताकि हम ये फाइनेंशियल जो बहरान है वो पूरा कर सकें। तो आपका कामयाबी ये है कि आपने ना सिर्फ अपना 8 बिलियन का स्टेटेड टारगेट मीट किया, आपने 9.7 मोर देन 9 बिलियन को क्रॉस करके अपना जो आस्क है, रिक्वेस्ट था पूरी दुनिया से, और जैसे आपने समझाया कि ये पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बिशाना खड़ा होके हमारे साथ दिया है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार किया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपने जो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ, लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स है और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, उन्होंने आपके साथ दिया। जो बड़े सुपर पावर्स हैं उन्होंने दोनों आपके एक राइट पे और लेफ्ट पे खड़े होके आपके साथ दिया है। यूरोपियन यूनियन जिसको हमने बिला वजह एग्रवेट किया, उन्होंने भर छर के आपके मदद करने के लिए सामने आया। फ्रांस जहां आपका हुकूमत आने से पहले सफ़ीर तक नहीं था, उन्होंने 380 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। साथ साथ जो पाकिस्तान की मीशत पे गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो लोग आपस में कंस्पायर करते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान का IMF डील को सैबोटाज करें, हम कैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट में खेला जाए, हम कैसे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा पहुंचाए ताकि हमें सियासी फ़ायदा हो, उन लोगों को जवाब मिला कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट करते हुए नहीं देखता, बल्कि वो अभी $9 अरब से ज़्यादा आपकी मईशत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है।